हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 9 फरवरी 2022 और 9 फरवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के पास शेयर कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, देख लेते हैं आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अभी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपने पारंपरिक टोपी और एक शॉल और 4 तीर्थ स्थलों की पेंटिंग भेंट करके उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान में रखना है कि ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया है। अभी उत्तराखंड का बनाया गया है तो उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड, इसकी कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के वर्तमान में गवर्नर है गुरमीत सिंह। अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है। अभी सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र यह भी उत्तराखंड में खोला गया है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क यह भी उत्तराखंड में खुला है। लाइकेन यानी कि कवक और शैवाल का संयुक्त रूप होता है लाइकेन, और यह वायु प्रदूषण का सूचक भी होता है। तो वायु प्रदूषण को जांच करने के लिए लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। अभी कुमाऊचूर ऑयल, जिसको उत्तराखंड में जीआई टैग मिला है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम यह हल्द्वानी में खुलेगा, यह भी उत्तराखंड में है। अब ये पामेटम क्या है? तो जिस जगह पर पाम के पेड़ लगाए जाते हैं उसे पामेटम कहा जाता है, और यह हल्द्वानी में खुलेगा। भारत और यूके ने उत्तराखंड में अजय वारियर युद्धाभ्यास शुरू करने की घोषणा की। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर रिफाइनरी ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली जाएगी। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय लिया गया। जिम कार्बेट यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और यह भी उत्तराखंड में स्थित है। हरेला पर्व, फूल देवी त्योहार और फूलों की घाटी ये भी उत्तराखंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको उत्तराखंड राज्य के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी कर्नाटक राज्य सरकार के सीएम बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक राज्य में लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अब ये लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है तो इसके अंतर्गत लगभग 50,000 कॉलेज और स्कूलों की छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब ये कर्नाटक में हुआ है तो कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के सीएम है बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के वर्तमान में गवर्नर है थावरचंद गहलोत। अभी हाल ही में पर्याय महोत्सव ये कर्नाटक राज्य में मनाया गया। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। इसमें पुलिस में 1% आरक्षण ट्रांसजेंडरों को मिलेगा। जोग जलप्रपात, जिसे गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है, जो शरावती नदी पर स्थित है, इसका जीर्णोद्धार का निर्णय कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लिया गया। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव ये कर्नाटक राज्य में मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये हुबली में मनाया जा रहा है। अलमाटी बांध यह कृष्णा नदी पर है और कृष्ण राज सागर बांध यह कावेरी नदी पर स्थित है। अभी नीलकुरिंजी के पुल जो कि 12 साल बाद कर्नाटक की पहाड़ियों में खिले।
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, जिसमें कर्नाटक राज्य शीर्ष पर स्थित है। मेटूर गांव, जहां पर एकमात्र गांव है जहां पर संस्कृत भाषा बोली जाती है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो आपको कर्नाटक राज्य के माध्यम इस क्वेश्चन के माध्यम से कर्नाटक राज्य के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अभी जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, इनको जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति अब शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ध्यान में रखना है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी किस राज्य ने के 7 गांव ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत शीर्ष स्थान हासिल हुआ है? तभी हाल ही में तेलंगाना राज्य के 7 गांव यानी सांसद आदर्श गांव योजना के तहत शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी कि तेलंगाना राज्य के 7 गांवों ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब ये तेलंगाना राज्य के 7 गांवों ने किया है, तो अब तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना के वर्तमान में गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अभी तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन को लागू करने वाला शीर्ष पर राज्य स्थित है तेलंगाना। अभी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र, जिसका उद्घाटन तेलंगाना हैदराबाद में किया जाएगा। अभी राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाया है, ये भी तेलंगाना राज्य में स्थित। हैदराबाद पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी 5 पहल की शुरुआत की है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यानी कि रामप्पा मंदिर, जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया, ये 39 नंबर की यूनेस्को धरोहर है। कोडा पोचम्मा सागर परियोजना, यह गोदावरी नदी पर चलाई जा रही। कालेश्वरम परियोजना, यह भी गोदावरी नदी पर चलाई जा रही। समका सागर परियोजना, यह भी गोदावरी नदी पर मुलुगु जिले में बनाई जा रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हेमा कोहली, जो कि पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस है। कवल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी टाइगर रिजर्व है, महावीर हिरन्ना वनस्थली टाइगर रिजर्व है, मृगावनी नेशनल पार्क, यह सब तेलंगाना राज्य के प्रमुख नेशनल पार्क है। कानुमा त्योहार, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। मेडिसन फ्रॉम द स्काई की मंजूरी मिली है, यह फ्लिपकार्ट के साथ मिली है, यह भी तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से तेलंगाना राज्य के बारे में आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी साल 2022 का रथ सप्तमी त्योहार कब मनाया गया? तो अभी हाल में साल 2022 का यानी रथ सप्तमी त्योहार यह 7 फरवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, यानी कि 7 फरवरी को वर्ष 2022 का रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया। यह रथ सप्तमी त्यौहार माघ शुक्ल सप्तमी को बसंत ऋतु के आगमन पर भगवान सूर्य की जयंती पर मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह किस देवता को प्रसन्न करने के लिए, यानी कि सूर्य देवता को की जयंती पर बसंत ऋतु के आगमन पर यानी माघ शुक्ल सप्तमी को यह त्यौहार मनाया जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी केंद्र सरकार ने किस राज्य में 4000 दूरसंचार टावर लगाने की घोषणा की? तभी हाल ही में केंद्र सरकार ने ओडिशा राज्य में 4000 दूरसंचार टावर लगाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, यानी ओडिशा राज्य सरकार ने राज्य में 4000 दूरसंचार टावर लगाने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। अब ये ओडिशा में की है, तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक और ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। अभी हाल ही में ओडिशा में के व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। अभी ओडिशा राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा में उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ा दी है।
राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। ओडिशा के सबसे लंबे पुल यानी टी सेतु जिसका उद्घाटन कटक ओडिशा में महानदी पर किया है। अभी हाल ही में सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल पर्ले जिसका सफल परीक्षण ये भी ओडिशा में किया गया। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित करने वाला पहला राज्य ओडिशा बना। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स इसमें शीर्ष स्थान ओडिशा का है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल और सम्राट हेल्थ कार्ड यह वितरण शुरू किया है, यह भी ओडिशा के द्वारा किया गया। गरिमा नामक नई योजना जिसकी शुरुआत की गई है और ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना इसकी भी शुरुआत ओडिशा राज्य के द्वारा की गई है। सुन्नावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोट्टागन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाईसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देवरीगन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गहिर सेंचुरी ये ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे खारे पानी की और सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, ये भी ओडिशा राज्य में स्थित है। नुआखाई उत्सव रज पर्व है जिसे धानु जात्रा त्यौहार भी कहा जाता है, यह ओडिशा राज्य के प्रमुख त्यौहार है। ऋषिकुलिया बीच और गोल्डन बीच वेंकटेश्वर रायपुर नोलियासाई सुनामी रेडी घोषित किया गया है, यह यूनेस्को के द्वारा, यह ओडिशा राज्य में स्थित है। लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर जिसे काला पेगोडा या ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है और जगन्नाथ मंदिर यह भी ओडिशा के पुरी शहर में स्थित है। भितरकनिका नेशनल पार्क, नंदन कानन चिड़ियाघर, अडोप्ट एन एनिमल स्कीम यानी कि यह भी ओडिशा में स्थित है। केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। यह पाइका विद्रोह यानी कि पाइका जनजाति के द्वारा ओडिशा राज्य में सन 1817 में एक आंदोलन शुरू किया गया था। इसको केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। तो आपको ओडिशा राज्य के बारे में इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी CII ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? तो यानी कर्नाटक बैंक को CII ने कर्नाटक बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा C यानी कि CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने कर्नाटक बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया। अब यह कर्नाटक बैंक को प्रदान किया है। तो कर्नाटक बैंक की स्थापना सन 1924 में हुई, सन 1924 में। इसका हेडक्वार्टर मंगलुरु में स्थित है और इसके वर्तमान में हेड है महाबलेश्वरम MS। अब ये क्यों दिया गया है? तो CII ने यह कर्नाटक बैंक को इसलिए दिया है क्योंकि डिजिटल परिवर्तन में सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न कर्नाटक बैंक ने किया है और इसी के लिए DX पुरस्कार 2021 कर्नाटक बैंक को मिला है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो अभी हाल ही में हमारा देश भारत कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत बना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा B यानी कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ZyCoV-D यानी ZyCoV-D एक DNA वैक्सीन है और यह लगाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। अब भारत में कोविड-19 की 3 वैक्सीन बन चुकी है यानी कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा बनाई गई, कोविशील्ड यह सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा बनाई गई है और ZyCoV-D यह DNA वैक्सीन है और यह भी भारत सरकार के द्वारा बनाई गई। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी साइबर बीमा की पेशकश के लिए ICICI लोम्बार्ड ने किसके साथ समझौता किया? तभी हाल में ICICI लोम्बार्ड ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए यानी एयरटेल पेमेंट बैंक ने साइबर बीमा की पेशकश के लिए ICICI लोम्बार्ड ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया। अब ये ICICI बैंक के साथ क्या है? तो ICICI बैंक की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका मुख्यालय वडोदरा गुजरात में स्थित है और इसके वर्तमान में हेड है संदीप बख्शी। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य के 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी मध्य प्रदेश के 3 स्थान हैं जिनका नाम बदलने की मंजूरी भारत सरकार ने दी। अब ये 3 स्थान कौन कौन से हैं? तो इनमें पहला है होशंगाबाद, और होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जाएगा। दूसरा है शिवपुरी, और शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम किया जाएगा। तीसरा है पावरी, और पावरी का नाम बदलकर माखन नगर किया जाएगा। अब ये मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश इसकी कैपिटल क्या है? भोपाल। भोपाल में भोजदार। मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? तो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह पटेल। मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है मंगूभाई सिंह पटेल। अभी हाल ही में कोलरवाली या सुपर मोम के नाम से मशहूर बाघिन, जिसका मध्य प्रदेश में निधन हो चुका है, अभी राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनाएगा। राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी अभी हाल ही में शुरू की गई है। अभी मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क है जिसमें कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क, यह सभी मध्य प्रदेश में। जीवन अमृत योजना यह इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। EFIR पंजीकरण सेवा यह भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट यह हबीबगंज में स्थापित किया गया। एक जिला एक शिल्प अभियान यह भी मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। संकल्प योजना यह उमरिया जिला में शुरू किया गया। यह बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। तो आपको मध्य प्रदेश राज्य के बारे में इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 2022 AFC महिला एशिया कप खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी चीन ने। चीन ने अभी 2022 AFC महिला एशिया कप का खिताब दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। इसमें AFC यानी एशियन फेडरेशन ऑफ कॉरपोरेशन, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ऑफ महिला, और महिला का खिताब दक्षिण कोरिया को हराकर चीन ने जीता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भारतीय जीवन बीमा ने के डिजिटल वितरण के लिए LIC ने किसके साथ समझौता किया है? तभी हाल ही में जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए LIC ने पॉलिसी बाजार के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी कि LIC ने डिजिटल वितरण के लिए पॉलिसी बाजार के साथ समझौता किया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कौन सा देश भारत से 420 ब्रॉडगेज रेलवे वैगन खरीदेगा? तभी हाल में हमारे देश का पड़ोसी देश यानी बांग्लादेश भारत देश से 420 ब्रॉडगेज रेलवे वैगन खरीदेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी अब भी ये बांग्लादेश खरीदेगा। तो बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका, और बांग्लादेश के वर्तमान में PM है शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ADB ने किस देश को 2021 में रिकॉर्ड $4.6 बिलियन का ऋण दिया? तभी हमारे देश भारत को ADB ने 2021 में रिकॉर्ड $4.6 बिलियन का ऋण दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी हमारे देश भारत को ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2021 में रिकॉर्ड $4.6 बिलियन ऋण दिया है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब ये एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं दिया है, तो इसके बारे में देख लें। इसकी स्थापना सन 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, और इसके वर्तमान में हेड है मत्सुको अचकावा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तभी हाल ही में सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला राजस्थान के जयपुर शहर में रखी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी राजस्थान के जयपुर शहर में सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। अगर आपसे पूछा जाए कि यह तीसरा है तो पहला और दूसरा कौन सा है? इसमें पहला है गुजरात राज्य का मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम अब बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, उसका स्थान पहला है। दूसरे स्थान पर है मेलबर्न स्टेडियम, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और अभी यह तीसरा स्टेडियम ये जयपुर राजस्थान में इसकी आधारशिला रखी। देख लेते हैं नेक्स्ट। अब आपका कल का क्वेश्चन है कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये इसका खिताब इंग्लैंड ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी इंग्लैंड ने अंडर 19 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। सॉरी दोस्तों, यह खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। अब आपका आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के पास शेयर कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।